अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो तीन चीज़ें जिनकी मुझे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती हैं। कनाडा आने के बाद कभी-कभी लगता है कि वक़्त तेज़ चल रहा है, लेकिन दिल वहीं पाकिस्तान की गलियों और महफ़िलों में अटका हुआ है। इसमें आप लोग बिल्कुल ये ना समझिएगा और बिल्कुल ये ना कहिएगा कि मतलब कि आपको कनाडा पाकिस्तान ही चले जाना था, आपको कनाडा आप डिज़र्व नहीं करती, आपको कनाडा नहीं आना चाहिए था। हर किसी के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। कनाडा की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अलहदा है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैं सिर्फ़ अपनी आपको एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ, जो मैं अपना फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ कि कनाडा से पाकिस्तान 2 ढाई साल बाद जाने के बाद यहाँ पे वापस आने के बाद मतलब कि क्या चीज़ें हैं जो याद आती हैं इनिशियल मंथ्स में, आपको ज़्यादा याद आती हैं, ज़्यादा फ़ील करते हैं आप। फैमिली सबसे नंबर 1 पे, तो फैमिली और रिश्तेदार। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा मिस होती है वो फैमिली है। मतलब माँ-बाप जो हैं, आप लोगों को पता है, और बहन-भाई, माँ-बाप, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके कज़न्स हैं। मैं रोज़ाना की एक रूटीन होती थी। सुबह कोई आ जाता था, कोई एक खाला आ जाती थी, शाम को कोई कज़न आ जाते हैं, कहीं आप ससुराल चले जाते हैं, ससुराल के वहाँ पे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, कोई मतलब कि एक हल्ला-गुल्ला होता था और हँसी मज़ाक होता था, चाय के साथ बिस्किट और एंडलेस एंडलेस लिटरली एंडलेस गपशप होती थी। ईद के दिन तो घर में ऐसा लगता था जैसे कोई मेला लगा हुआ है। मैं 2.5 साल बाद गई और मुझे लाज़मी था कि मैं कम से कम ईद अटेंड करूँ, ताकि ईद पे जो है ना, ईद के दिन तो घर में ऐसा लगता था जैसे मेला लग गया है। यहाँ कनाडा में सब कुछ प्लान के साथ होता है। अगर किसी के घर जाना तो पहले आपको कॉल करनी पड़ेगी, फिर टाइम फिक्स करो, और ऑनेस्टली कभी-कभी ये फॉर्मल सी फीलिंग जो है ना वो बहुत अजीब सी लगती है। मुझे सबसे ज़्यादा वो मोमेंट्स मिस करती हूँ जब पाकिस्तान में बिना बताए कोई आपके दरवाज़े पे नॉक करे और अंदर आके बैठ जाता है और फिर उसके बाद बोलते सिर्फ़ आपको ये बोल देते हैं कि चाय बना दो। लाइक वो जो फीलिंग आती है ना, एक अनचाहा सा और एक अनकहा सा, एक आपके घर मेहमान आता है और आप बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद जो वो पूरी शाम गुजर जाती है हंसी मजाक करते हुए। यहाँ वो स्पॉन्टेनियस किस्म का जो प्यार है ना और अपनापन बहुत याद आता है। How's it? I'm just trying to think कि ये क्या फ्लेवर है। शक्ल तो बहुत प्यारी है। दूसरी चीज़ जो मैं दिल से मिस करती हूँ वो है पाकिस्तानी खाना और स्ट्रीट लाइफ। सोचो ज़रा, शाम को फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ, खालाओं के साथ गोलगप्पे खाने, रोड साइड के समोसे लेना या ढाबे की गरम-गरम दूध वाली चाय पीना, ये सब कनाडा में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तानी फूड भी मिलता है, लेकिन वो असली मज़ा जो होता है ना, वो तंदूर की रोटी की खुशबू या गरम-गरम जलेबी की मीठी-मीठी गर्मी, वो कहीं और नहीं मिलती। मुझे याद है गराटो की जलेबी, मज़ेदार किस्म की, पप्पू का सोडा और तरह-तरह की चीज़ें, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, काले की निहारी और गोला गंडा। मुझे याद है कि हम पाकिस्तान में कभी-कभी रात को 11 बजे भी चाट खाने के लिए निकल जाते थे रात के वक़्त।
मार्केट अभी भी खुली होती थी। लाइक आवाज़ों का शोर होता था और बच्चों की खेलने की आवाज़ होती थी, और वो ज़िंदगी का शोर शराबा होता है रात के 11 बजे भी मार्केट में पाकिस्तान के। लेकिन कनाडा में सब कुछ शाम को जो है ना 8 बजे बंद हो जाता है, सब कुछ 8 बजे बंद हो जाता है। वो हसल बसल बहुत मिस करती हूँ मैं। तीसरी जो चीज़ है ना वो है बहुत जो ख़ास है वो पाकिस्तान के जो फेस्टिवल्स हैं और उनका पाकिस्तान का कल्चर, वो भी बहुत मिस करती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे जब मैं आई थी तो मैं 3 सूटकेसेस अपनी शलवार कमीज़ कुर्ता वगैरह सारे कपड़े लेकर आई थी मैं, 3 पीस सूट्स और सारे नई ब्रांड न्यू ख़रीद के लाई थी। लेकिन यकीन करें वो 3 सूटकेस अभी तक बंद है। मैंने मतलब कि हार्डली 2-3 दफ़ा बीच में मैंने ईद पे पहन लिए, उसके बाद किसी के घर हम लोग कोई चले गए तब पहन लिए, बस उसके बाद वो बंद है। कई कई ऐसे हैं जो मैंने पहने ही नहीं है, अनटच अभी तक पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे वो मौका ही नहीं है। लाइक ईद की रात मुझे याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और जब मैं लैंड किया था मैंने पाकिस्तान, और उसी दिन अगले दिन ईद थी और मैंने रात को चांद रात थी, और बाज़ारों का जो रश था, मेहंदी की खुशबू, चूड़ियाँ, और फिर घर आकर लेट नाइट तैयारियां करना और ईद के दिन सब एक साथ नमाज़ पढ़ना, फिर फैमिली के साथ लंच और बच्चों की ईदी देना। लाइक वो जो होता है ना एक्साइटमेंट और वो सारा कुछ, ये सब एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ कनाडा में हम ईद मनाते हैं, लेकिन वो बात ही और है जब 40-50 बंदे आप लोगों के घर आते हैं और फिर ईद की गहमा गहमी होती है, दावत होती है, तरह तरह की चीज़ें बनती हैं और सब एक जगह एक छत के नीचे जब जमा होते हैं, हंसी मजाक होती है और महफिल लगती है। शादियों का भी यही हाल है। लाइक अभी मैं जब पाकिस्तान से आई हूँ तो अब मेरे फैमिली में 7 शादियाँ आ रही हैं, 7 शादियाँ। तो इमेजिन करें, सारे बोल रहे तुम्हें अब आना चाहिए था, अब आना चाहिए था। मैं बोला अब जो किस्मत में नहीं है वो नहीं है। कज़न्स की शादियाँ हो रही हैं, अब मतलब 7 शादियाँ अचानक आ रही हैं आस पास लोगों की, फैमिली रिलेटिव्स की। और बस वो जो एक 4-5 दिन का प्रोग्राम होता है, फिर ढोलकी होती है, फिर मेहंदी होती है, फिर बारात होता है। मतलब कि यहाँ एक दिन में सब ख़त्म हो जाता है। लाइक अगर मैंने यहाँ कनाडा की भी शादी अटेंड की हुई है, बस एक दिन का फंक्शन होता है और उसमें सब ख़त्म हो जाता है। और वो जो कल्चर होता है और वो कलेक्टिव हैप्पीनेस जो दिल को बहुत याद आती है, जो वहाँ पे होती है पाकिस्तान में। तो बेसिकली मैं जो आप लोगों को सारा जो कंक्लूजन बताऊँ ना, ये 3 चीज़ें हैं जिनकी मुझे पाकिस्तान से आने के बाद याद आई है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि कनाडा नहीं आना चाहिए था, कनाडा क्यों रह रही हूँ मैं बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं कर रही, ना किसी को कर रही हूँ, ना खुद हो रही हूँ। इट्स जस्ट कि आपकी एक फीलिंग्स होती हैं, आपको जो स्टार्टिंग में इनिशियल डेज़ में आपको फ़ील करते हो, वो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान फैमिली और रिश्तेदार से दूरी, पाकिस्तान खाने की, और साथ में जो है उधर के जो फेस्टिवल्स हैं उनकी। लेकिन ऑब्वियसली आपका पाकिस्तान आपका मुल्क है, उसकी याद आपको आती है, लेकिन अब वहाँ पे जॉब्स के लिहाज से और बाकी हर चीज़ के लिहाज से बहुत तंगी होती जा रही है। ये आप लोगों को खुद पता है। उधर ना सेफ्टी रही है, ना उधर, मतलब कि आप लोग खुद ही गवाह हैं। मैं कोई उसकी बुराई भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो बात हकीकत है वो भी बता रही हूँ कि ये चीज़ें हैं जो हम परदेसियों को याद आती हैं पाकिस्तान की, और ये हर उस औरत को याद आती है जो कि परदेस में रह रही है। और हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। खैर, पाकिस्तान का रंग वो कहीं और नहीं मिलता, लेकिन आप भी अगर परदेस में रहते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको अपने जो पाकिस्तान है या अपने किसी भी वतन की सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस होती है यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।